18 जून 2026 महाराष्ट्र के फेमस लोहागढ़ फोर्ट पर एक नॉर्मल सुबह थी। टूरिस्ट आ रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, जिंदगी अपनी स्पीड से चल रही थी। लेकिन उस दिन का एक पल सब कुछ बदल देने वाला था। 26 साल का एक यंग बिजनेसमैन लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। उसके साथ थी उसकी होने वाली दुल्हन। पुलिस को बताया जाता है फोटो खिंचवाते वक्त पैर फिसल गया। पहली नजर में यह एक दर्दनाक एक्सीडेंट लगता है, एक ऐसी ट्रेजेडी जो पहाड़ों पर अक्सर होती है। लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद पुलिस इसी एक्सीडेंट को एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर बता देती है। 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के एक रिस्पेक्टेड बिजनेस फैमिली से थे। उनकी लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिख रही थी, एक प्रॉमिसिंग करियर, लविंग फैमिली और एक खूबसूरत फ्यूचर। उनकी एंगेजमेंट सिया गोयल से हो चुकी थी। दोनों की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग, प्री वेडिंग शूट के शेड्यूल्स, हनीमून के प्लान्स, एक ऐसी लाइफ जिसे देखकर लोग कहते यार इनकी तो लाइफ सेट है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि इसी चमकदार लाइफ की आड़ में एक अधेरा राज छुपा था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक सिया का एक और इंसान चेतन चौधरी के साथ करीब 6 महीने से एक गहरा रिलेशनशिप चल रहा था और पुलिस का दावा है कि यहीं से एक खतरनाक प्लान ने जन्म लिया। एक ऐसा प्लान जो केतन की जिंदगी को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यह सिर्फ आरोप है और आखिरी सच कोर्ट ही तय करेगी। 18 जून की सुबह केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पहुंचते हैं। एक रोमांटिक आउटिंग ऐसे कपल्स के लिए जो शादी से पहले वक्त साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक वहां पहले से कोई और भी मौजूद था। इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि चेतन चौधरी ने अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया था और सीसीटीवी फुटेज में वो हुडी पहने नजर आता है, फिर एक डेंजरस क्लिफ के पास। पुलिस का आरोप है कि सिया ने एक पहले से तय सिग्नल दिया और उसके तुरंत बाद चेतन ने केतन को पीछे से जोर का धक्का दे दिया। केतन सीधे लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। एक ही पल में सब खत्म। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन का पैर फिसल गया था, उसके आंसू थे, उसकी घबराहट थी और शुरुआत में केस को एक्सीडेंटल डेथ माना गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वहां रुकी नहीं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक के बाद एक बातें मैच नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक सिया के स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे थे। एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर के लिए ये एक बड़ी रेड फ्लैग होती है। फिर आई सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस। इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि पिछले 6 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुई थीं। कुल मिलाकर 238 घंटे से भी ज्यादा की बात। यह सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं थी। और फिर आई सबसे शॉकिंग बात। पुलिस का आरोप है कि यह पहला अटेम्प्ट नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक केतन की जान लेने की कोशिश पहले भी की गई थी, एक बार लोहागढ़ फोर्ट पर ही एक अलग मौके पर। और इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और वाकये को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया। बाली प्री वेडिंग ट्रिप से पहले केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया था। क्या यह कोइंसिडेंस था या कोई और साजिश? इन सभी एविडेंस के बाद पुलिस ने सिया और चेतन को अरेस्ट कर लिया। दोनों पर सीरियस चार्जेस लगे हैं और अब यह केस महाराष्ट्र की एक बड़ी कोर्ट में है। एक ऐसा रिश्ता जो कुछ महीनों बाद शादी में बदलने वाला था। पुलिस का कहना है वही रिश्ता एक प्लान्ड मर्डर में बदल गया। एक 26 साल के यंग लड़के की जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि वो किसी के रास्ते में आता था। लेकिन याद रहे, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और आरोपों पर बेस्ड कहानी है। आखिरी सच कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा। पर एक बात जरूर सोचने वाली है, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी अनजान इंसान से नहीं होता, बल्कि उस इंसान से होता है जिस पर हम आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, जिसके हाथ में अपनी जिंदगी दे देते हैं। केतन अग्रवाल के फैमिली के लिए ये दर्द शायद कभी खत्म ना हो। हम उनके लिए जस्टिस की दुआ करते हैं। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो ग्लोबल किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सच जानना जरूरी लगता है।